Good afternoon, friends. Welcome back to the Intraday Radar Ravindra. It's Ravindra. चलिए आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 13 अप्रैल 2024 और हम लोग मंडे आने की 15 अप्रैल 2024 के लिए चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट और यहाँ पे हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सबसे पहले ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हमें 22,761 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और यूँ कहें तो सप्लाई जोन है। और नीचे में यदि मैं आऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो 22,360 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट आने की डिमांड जोन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइम फ्रेम को यदि बढ़ा के देखूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा एम पैटर्न को क्रिएट किया है, फॉर्मेशन किया हुआ है और बहुत अच्छा डबल टॉप का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अच्छा फॉल दिखाया है। और अपना जो रिसेंट लो था, एक स्विंग लो था, उसको तोड़ने के बाद मार्केट एक प्रीवियस जो सैडवेज मार्केट जोन है वहां पे घुस गया है। तो मार्केट यहां से फिर फर्दर डाउन मोमेंटम यदि करता है तो हमें 22,360 का टारगेट दिख सकता है। और इसके बीच में हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यदि हम इसको देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो एक बहुत अच्छा सेलिंग कैंडल बना हुआ है और सेलिंग के बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट एरिया है। तो ये सपोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा काम का रहेगा नहीं, लेकिन हाँ इतना बुलिश मोमेंटम आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है तो यहाँ पे ये छोटा मोटा सपोर्ट ले सकता है मार्केट और पुनः बायर को यहाँ पे टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो और इसके छोटे टाइम फ्रेम पे यदि हम देखें 5 मिनट में तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सप्लाई जोन है, वो इस लेवल पे है। ये ग्रीन पट्टी जो है 22,688 के आसपास, ये बहुत अच्छा एक सप्लाई जोन है। यदि हमें मार्केट इस रीजन में मिलता है तो यहाँ से हम लोग पुनः शॉर्ट कर सकते हैं। यदि गैप अप या फिर स्लाइटली गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कोई 5 मिनट का कैंडल इस रीजन के नीचे क्लोज करता है तो फर्दर हमें इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और डे लो जो है उसका मेरा टारगेट रहेगा। या फिर यदि मार्केट स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है तो हम लोग वहाँ पे प्राइस सेक्शन का वेट करेंगे। यदि शार्प कैंडल एक बनता है डाउन साइड का तो हम लोग उस कैंडल का हाई को लेके एक सेलिंग का ट्रेड देखेंगे और जो टारगेट रहेगा वो 22,360 का रहेगा। तो ये रहा हमारा एनालिसिस और इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे यदि मार्केट सपोर्ट करता है तो यहाँ पे एक बाइंग का सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकता है, जो कि हमें फिर से यहाँ इस रीजन में हमें दिख सकता है मार्केट। या फिर यदि यहाँ पे आके डबल टॉप ऐसा कुछ बनाता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट इस रीजन तक रहेगा। ये लेवल है 22,640 का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा इस लेवल का जो 22,680 के आसपास का है। तो यदि ये समरी में बता देता हूँ, यदि इस रीजन के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हमें सेलिंग का सेटअप ढूंढना है। और यदि मार्केट इस रीजन के आसपास खुलता है और 5 मिनट का कैंडल यदि बुलिश बनता है तो हमें यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा।
या फिर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा इस ट्रेंड लाइन पे, तो हम लोग यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन देखेंगे और फर्दर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 22,480 या 500 के आसपास का रहेगा। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मार्केट ने कल दिखाया हुआ था, और मार्केट जिस हिसाब से अप ट्रेंड गया हुआ है, तो उसी स्पीड से या फिर उसी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट को नीचे ला रहा है। तो 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को यदि एनालाइज करें तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ ये डबल टॉप की हमें फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और 1 घंटे में तो आपको बहुत अच्छा डबल बॉटम टॉप दिखाई दिया था, और मार्केट ने वहां से बहुत अच्छा फॉलिंग दिखाया हुआ है। तो अगला मार्केट का एनालाइज करते हैं अगले दिन के लिए, मंडे के दिन ये क्या कर सकता है। तो चलिए इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा कम विजिबिलिटी है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग का सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन हमें सेलिंग अगले दिन ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यदि मैं इसको देखूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देखूं, तो पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया के आसपास है, यानी डिमांड जोन के पास है, जो कि ये रीजन है। ये रीजन एक बहुत अच्छा डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हमें मार्केट मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट करेंगे 5 मिनट में। यदि यहाँ पे डबल बॉटम बनने की कोशिश करेगा और दिखाई देगा तो, या फिर फ्लैट, या फिर मार्केट इस रीजन के आसपास यदि हमें दिख रहा है, या फिर ओपन हो के यहाँ पे कोई सेलिंग का कैंडल बन रहा है इस रीजन में, तो हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, और मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इस रीजन में रहेगा 48,500 के आसपास। या फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट यदि देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, और जो पहला टारगेट रहेगा वो इसी लेवल के आसपास रहेगा, जो कि लेवल है, ये लेवल है 48,800 का। तो यहाँ पे यदि मार्केट आता है तो इस रीजन के आसपास हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या फिर यहाँ यदि मैं बाय किया हुआ हूँ तो इसको मैं, इसका जो प्रॉफिट रहेगा वो ये इस रीजन में हम लोग बुक करेंगे। तो मैं वीडियो को समराइज करता हूँ दोस्तों। यदि ओपनिंग के बाद या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है, या फिर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होता है, और हमें 48,800 के आसपास मार्केट में कहीं सेल का सेटअप बनता है, तो यहाँ हम लोग सेल करेंगे, और जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा 48,500 का रहेगा, 300 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। और यदि स्लाइटली फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे यदि कोई बाइंग का सेटअप बनता है तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे, डबल बॉटम बनता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 48,800 का रहेगा। बेटा तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप इसी तरह हर दिन हमारे चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।